हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अनु फूड्स एंड फ्लाइट्स। और आप सब कैसे हैं? आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली हमारी चली गई है, उसके बाद हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और मेरे साथ हैं अरविंद डिमरी, जो इंडस्ट्री के काफ़ी एक्सपीरियंस एचआर हैं, जिनको अराउंड 18 टू 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज हम उनके साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स आप लोगों के लिए। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। और पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की तरफ से ही पूछना चाहूँगी कि जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट जिनका हो गया है और जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या टिप्स देंगे? जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या उन्होंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया और दे आर सर्चिंग दे आर राइट जॉब्स, मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिएगा कि आपको किस टाइप की जॉब्स बहुत पसंद है। क्योंकि उससे आपको सबसे अच्छा ये होगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा उस जॉब को पाने के लिए। और जब आप उस जॉब में जाएंगे तो आपको इंजॉय भी आएगा वो काम करते हुए और बहुत जल्दी आपको प्रोग्रेशन मिलेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिएगा कि आपका इंटरेस्ट का जॉब क्या है। दूसरा है कि किसी जॉब के बारे में जानिएगा कि उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँगा कि एक जॉब होगी एचआर की जॉब होगी, एक जॉब होगी फाइनेंस की जॉब होगी, एक जॉब होगी ऑपरेशंस की जॉब होगी, जिसमें आपको कस्टमर सर्विस को लेके आपको चीज़ें करनी है और प्रोसेस को एडहेयर करना है, एसओपीस वगैरह बनानी है। तो जैसे एचआर की जॉब है, एचआर की जॉब में आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, लोग आपके पास क्वेरीज लेके आते हैं। तो अगर आपको लोगों से मिलना अच्छा पसंद है, लोगों को समझना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, तो एचआर में आप सक्सेस हो सकते हैं। बिकॉज दैट वे बाय द एंड ऑफ द डे जब आप ऑफिस में घर पहुंचोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने इतने लोगों को हेल्प किया, इतने लोगों से आपने इंटरेक्ट किया। दूसरा है कि आप जब फाइनेंस में जाते हो, आपको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप चीज़ों को मनी को आप अच्छे से समझते हो या बिजनेस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो कि आपने 100 रुपये लगाए तो आपको कितना रिटर्न आया, उसमें खर्चे क्या क्या हुए, एंड हाउ द बिजनेस इज इवॉल्विंग एंड हाउ यू कैन हेल्प द बिजनेस फ्रॉम द फाइनेंशियल एनालिसिस पर्सपेक्टिव। सो उस तरीके से अगर आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप नंबर्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, तो आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं, अकाउंटिंग को परस्यू कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है जैसे ऑपरेशंस है, सिंपल कस्टमर सर्विस वाले जितने भी जॉब्स होती हैं, जैसे आप अगर टीम कोच बनते हैं किसी कंपनी में जाके, किसी मल्टीनेशनल में या डोमेस्टिक में, आपको लोगों के साथ साथ आपको ये समझ में आता है कि हु आर माय कस्टमर, व्हाट दे वांट एंड हाउ यू कैन सेटिस्फाई देम। प्रोडक्ट को लेके आपको बहुत अच्छी अवेयरनेस रहती है एंड यू नो हाउ टू सेल द प्रोडक्ट्स। उस तरीके की जॉब आपको बहुत पसंद है जिसमें आपको मार्केटिंग है, बहुत यू वांट टू सर्व टू द कस्टमर्स, तो आप उस तरीके की ऑपरेशंस की जॉब भी पकड़ सकते हैं, जो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। और बहुत डिमांड है काबिल लोगों की इन इंडस्ट्री, इन 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 जॉब्स में बहुत डिमांड है। सो इंडिया इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड आई सी दैट यू कैन कंट्रीब्यूट देयर। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे बीटेक और बीबीए भी कर रहे हैं और अपना आईटी से रिलेटेड फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बीबी कर रहे हैं आप, मैनेजमेंट को अच्छे से समझो। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स देयर। उनकी थ्योरीज को समझो, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझो, उनके प्रोसेस को समझो कि बिजनेस में ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, क्या ऑर्गेनाइज, व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन द बिजनेस, राइट। और जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो फिर आप समझते हैं कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप बिजनेस ओपन करते हैं या जो बिजनेस में आप हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग जब आपकी बनती है बीबीए वालों के लिए या एमबीए वालों के लिए, आप कोशिश करिएगा उसको प्रैक्टिकली कहीं पे आप अप्लाई करिएगा। आप छोटे से वेंचर में कहीं पे जाके किसी को सपोर्ट करिएगा कि मैं आपको छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जो भी आप लर्न करते हो कोशिश करिएगा उसको इम्प्लीमेंट करने का, सो दैट वो रियल वर्ल्ड में आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको भी पता लगता है कि आपकी लर्निंग
सही करी है आपने, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है, और जब वो सही होता है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आता है, फिर आप एक चीज़ का ट्रायल करके फिर नेक्स्ट चीज़ को आप पकड़ते हैं। सो एमबीए है, आईटी वाले हैं, जैसे वो कुछ भी सीखते हैं, टेक्निकल कोई प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो उसको देखेगा, थोड़ा इमेजिन करेगा कि उसको एक बेटर प्रोडक्ट में कैसे आप प्रोग्रामिंग को डेवलप कर सकते हैं। किसी को सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, या उसको कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई है जहाँ पे वो ऑटोमेट करके आपके एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता है, तो उसको डिज़ाइन करिए कागज़ में, देन यू कैन फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट नीड्स that person is required to have that kind of applications, और उस applications को आप बनाइए, डेवलप करिए, प्रोग्रामिंग करिए, और कोशिश करिएगा कि जितनी जितनी आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल आप करें, उससे आपको एक तो मज़ा भी आएगा, और दूसरा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को आप जो भी आप पढ़ते हैं उसको फटाफट प्रैक्टिकली अप्लाई करिएगा। दैट वे यू विल एब्सोल्युटली इनहैंस योर स्किल्स, बिकॉज आज की डेट में स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। you will get job if you have the right skills, so don't worry about the job, worry about how you can implement, find out those ways where you can get the chance to implement your learning. So that's what I suggest to the BBA students. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है, 2-3 इयर्स भी हो गए उन्हें जॉय हुए, और इवन अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब को लेके, थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, या फिर एक किस्म से देखा जाए तो लर्निंग कंटिन्यू चल रही है, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, इनिशियल किसी भी करियर में आप जाते हो, जो कॉलेज से आप कॉर्पोरेट में जाते हो, तो इनिशियल 2 to 5 years आपका एक्सप्लोरेशन का स्टेज होता है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी के साथ होता है। आज सुंदर पिचाई सीईओ बना है, और गूगल के जितने भी हैं मतलब सीईओ हैं आज के डेट में कंपनी में, दे स्टार्टेड देयर करियर दैट वे। सो फर्स्ट 5 years इज एब्सोल्युटली सिमिलर फॉर एवरीवन, लेकिन इस टाइम पे ये भी बहुत tricky point होता है, where you get into multiple kind of thought process. This is good, this is not good, and how you can enhance your kind of skills and abilities, and which area you are really enjoying, which area you don't like it at all, and what to do now that you got into this job but you really don't enjoy it. That way you have to keep exploring, and once you identify the right kind of job which you really enjoy, be it HR job, finance job, or technical IT job, or anything that you get into this job, marketing job, if somebody has done marketing but somebody doesn't like it all at all, then has to find out the other way, has to find out the other job which he really enjoys, and talk to your seniors in the company, talk to your seniors in your network. They will be able to provide you a lot of insights that how you can get into the right job, because job is very short term, but career is very important, and career is long term, right? So try to attain a right career at the right time, but don't worry, it takes time, and first 5 years is always with that way. So just relax, figure out the best job or career for you, and take advices, leverage your network, and I think you have to manage your time, that which job is required, what kind of skills, and develop knowledge and skills, and get into various kind of projects within the company. Don't refrain from getting into a tough project. If you don't get into it, you will not learn. Even you have to stay back in the company, you initially you have to stay back. That's absolutely important, where you get into a lot of focus group, and they tell you a lot of things which generally during the office hour they don't share, right? So if you think that some projects are going on, people are staying back in the office 1-2 hours, you should also stay back in the office and learn from them. They will after office hour they become a little more friendly, and that is the point that where they share a lot of knowledge, and that is going to help you. So this is what I tell you.
this will help you a lot because I personally got a lot of benefits in the beginning of my career, and I really stayed back, and that way I made a lot of friends with the juniors and seniors, and got a lot of perspective from the senior people, and that really helped me to enhance my perspective in the career also, that how I get, and that really helps. So this is my advice to the people, you are already in the job but struggling what to do next, right? So stay cool, calm, keep good work in the office, and chalk out your best career, how within which date you will be getting into the right career if you stuck up with somewhere where you don't enjoy. So pick that time that by 1 year or 2 years you will be into a different roles and responsibilities that you want to continue throughout your life. So this is what. कभी ऐसा भी होता है, कई स्टूडेंट्स हैं या कोई जो ऑलरेडी जॉब में है, इंडस्ट्रीज में, मल्टीनेशनल्स में, थोड़ा उनको कल्चर जो वहाँ का है उसको अडेप्ट करने में डिफिकल्टी आती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कल्चर सो आती है डिफरेंटली, वो स्टार्टिंग में तो बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम कॉलेज इज मोर ऑफ योर फ्रीडम, you get in touch with your lot of friends and all that masti, which is very important for your personal development. But when you get into any job, any company which is multinational company, there are other people, very diverse people working. One is that keep your mind always open. So irrespective of the kind of religion or kind of gender somebody comes from, think that during office hour you have to gel with everyone well, and make sure that you make other people comfortable while interacting with them, and have always positive attitude in the office, and that way you will be successfully navigate. Learn from the seniors that how they talk, how they navigate with the kind of team environment, and how they interact with each other, and from that you will also learn that this is the right way to interact with and get in touch with a lot of people and gel in the multinational culture, right? There is no culture. Every culture is best. I come from different culture. Somebody you come from different culture. Everybody comes from different culture, but respect that culture. Everybody has that right to respect other culture, and that way you will be acceptable. You become more acceptable in the organization, and that way your role, your job will be much more successful. Because in the business you have to work with many people, right? And you can't do single that you have done this and no. In business you have to cooperate with multiple people, and that way you will require to understand the other person. Try to understand that how this person is all about, where he's coming from, right? What he likes or what he doesn't like or she doesn't like, right? And how you have to ensure that that interaction is always respectful. So in HR there is one book I suggest you to read, that organizational behavior, because that book is all about from the individual to team environment, and there are a lot of insights about the organizational behavior. If you read that, you will get a lot of knowledge out of it, and then you practice in the organization. ओके, थैंक यू सर। और हम कंटिन्यू आपसे अपने व्यूअर्स के लिए नए नए टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। एचआर से रिलेटेड आपने कई बड़े बड़े रिनाउंड कॉलेज में इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे हैं, बच्चों को तैयार किया है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और किस तरीके से आपको बोलना है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करनी है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आने वाले समय में एआई के लिए क्या बूम आ रहा है उस पर भी हम, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो आने वाले समय पे हम कंटिन्यू आपके लिए लेके आएंगे ये पॉडकास्ट, और आप कंटिन्यू हमारे इस पॉडकास्ट पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।